आज जा रहे हैं हम कुमार राजा के साथ चंद्रेश्वर महादेव का ब्लॉग बनाने के लिए। देखते रहिए। ये ऋषिकेश का कैलाश आश्रम हरिहर ज्ञानपीठ एक से एक सुंदर धार्मिक स्थान ऋषिकेश में। तो हम पहुंचे पौराणिक शक्ति श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। महानिर्माणी अखाड़ा कनखल हरिद्वार। तो नमो नारायण ऋषिकेश एक छोटे से ब्लॉग के साथ आज हम आए हैं ऋषिकेश के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पे। पीछे मंदिर देख रहे होंगे। तो इस मंदिर की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको कि एक बार परमपिता ब्रह्मा ने एक स्त्री का निर्माण किया जिन्हें उनकी मानस पुत्री कहा गया और वो उनका नाम था अहिल्या। तो अहिल्या अपने रूप से गुण से इतनी सुंदर थी कि तीनों लोकों में उनके रूप की चर्चा होती थी। जब वो बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी को उनके ब्याह की चिंता होने लगी कि ब्याह इनका किस किस्म किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक स्वयंवर रचा कि जो इस स्वयंवर को पास करेगा अहिल्या माता का ब्याह उन्हीं के संग होगा। उसमें सारे देवता और ऋषि गण बुलाए गए। तो उस स्वयंवर को पास किया ऋषि गौतम ने, जिनसे अहिल्या का ब्याह हुआ। अहिल्या इतनी सुंदर थी अहिल्या जी कि देवराज इंद्र देवताओं के राजा थे। उनके बात दिमाग में ठन गई कि मुझे अहिल्या जी के संग ब्याह करना था। ब्याह नहीं हुआ तो मुझे इन्हें पाना है, इनके संग भोग वासना जो भी करना था ये उनके दिमाग में ठन गई और इसका बदला लेने के फिराक में हमेशा वो रहने लगे। तो ऋषिकेश का चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, लोग सुबह सुबह पूजा पाठ याचना करते हुए। तो जब उनका ब्याह महर्षि गौतम के संग हो गया था अहिल्या जी का, अहिल्या माता का, तो एक दिन इंद्र ने चंद्रमा की मदद से एक षड्यंत्र रचा। ये दोनों देवलोक से धरती पे आए, मृत्युलोक पे, और ऋषि गौतम का आश्रम गंगा किनारे था। और धोखे से चंद्रमा मुर्गा बन के बांग दी उन्होंने। और ऋषि गौतम ने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। योगियों का ब्रह्म मुहूर्त होता है लगभग रात को 2 बजे। तो वो ऋषि गौतम 2 बजे गंगा स्नान के निकल गए। तो जब वहाँ पहुँचे गंगा जी पे, तो गंगा जी ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि ये तो इंद्र ने सब गड़बड़ कर दिया। अभी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ ही नहीं आपका, अभी तो रात के 12 बजे हैं। तो ऋषि गौतम गुस्से में वापस फिर गए और वहाँ जाके देखा कि चंद्रमा बाहर बैठा पड़ा है। तो चंद्रमा पे उन्होंने जल छिड़क के श्राप दिया कि आज से आप पे दाग हमेशा रहेंगे, कभी मिटेंगे ही नहीं। जो चंद्रमा पे दाग दिखाई देते हैं वो ऋषि गौतम का श्राप था। उसके बाद अंदर जाके भागते हुए गए वो, तो वहाँ देखा कि जल्दबाजी में इंद्र डर के मारे भागते हुए जा रहे थे और वो अपने स्वरूप में भी आ चुके थे।
तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया ऋषि गौतम ने कि आपके शरीर पे 100 योनियाँ भग प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारी इस पृथ्वी लोक पे कभी पूजा नहीं होगी। ये श्राप था ऋषि गौतम का इंद्र को और चंद्रमा को। और अहिल्या जी को श्राप दिया उन्होंने कि आप पत्थर की मूर्ति हो जाएंगी, जब भगवान राम अवतार लेंगे तब आपका उद्धार होगा। ये कहानी थी इसकी। तो उसके बाद चंद्रमा ने करीबन 10,000 साल तक इसी स्थान पर ऋषिकेश में इस चंद्रेश्वर महादेव पर तपस्या की। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दी और उन्हें अपने माथे पर बैठाया। इसीलिए ये ऋषिकेश का चंद्रेश्वर महादेव मंदिर फेमस है। आइए आपको इसकी सैर कराते हैं। इस दर्शन कर लो जाओ तो ये है मुख्य चंद्रेश्वर महादेव मंदिर ऋषिकेश का, जहाँ भगवान शिव ने चंद्रमा जी को श्राप से मुक्ति दी थी। माता इनकी पूजा करती हुई, सेवा करती हुई, और बताते कान में भी भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा जाता है तो नंदी के कान में ही कहा जाता है। और गंगा जल से नंदी का स्नान। भगवान शंकर अंदर चलते, यहाँ पे रुद्र जाप चल रहा है भगवान शंकर का। तो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर ऋषिकेश का अंदर सुबह सुबह यहाँ पे एक चल रहा है, जाप चल रहा है, तो ज़्यादा शूटिंग नहीं कर सकते।